हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्तमान में कौन सा व्यक्ति किस पद पर है उस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को कहना था कि सर वर्तमान में कौन सा व्यक्ति किस पद पर है उसकी वीडियो आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं 16 अगस्त तक वर्तमान में कौन सा व्यक्ति किस पद पर है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और कोई नया भाई बंधु चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए मेघालय के जो राज्यपाल भी बने हैं, जल्द बने हैं 16 अगस्त को, सत्यपाल मलिक जी बने हैं। कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक बने हैं। ठीक है, और ये जो सत्यपाल मलिक थे इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय के राज्यपाल इस समय कौन हो गए हैं? सत्यपाल मलिक। ठीक है, और मेघालय के बारे में कुछ और जान लीजिए कि मेघालय क्या होता है? बारिशों का शहर होता है। ठीक है, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय कौन है? शायद आप लोगों को पता है कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कानराड संगमा जी हैं। ठीक है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए गोवा के जो नए राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी बने हैं। कौन बने हैं? भगत सिंह कोश्यारी बने हैं। ठीक है, तो जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये गोवा के क्या बन गए हैं? राज्यपाल बन गए हैं। और इसके पहले गोवा का राज्यपाल कौन था? सत्यपाल मलिक थे। ठीक है, कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। लेकिन अभी जल्द में इनका बदलाव हो गया। ठीक है, तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए गोवा के समय मुख्यमंत्री जी कौन है? प्रमोद सिंह सावंत हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात और याद कर लीजिए, जो भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं वो गोवा और मुंबई दोनों के हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना। कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना। ठीक है, और बीएसएफ आप लोगों को पता होगा कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, तो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है? भारत के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। और कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। देखिए कुछ बात और याद कर लीजिए कि जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है मंथली का वो कितना होता है? 5 लाख प्रति महीने होता है। कितना होता है? 5 लाख प्रति महीने होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी नियुक्ति होती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका वेतन भी मैंने आपको बता दिया। और जो ये इस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14 नंबर के। किस नंबर के? 14 नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के बारे में आप इतनी बातें जानिए, इससे कहीं अलग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, ठीक। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? 4 लाख रुपए। कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 लाख रुपए जो होता है वो उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं मिलता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इनका वेतन होता है कितना होता है? 4 लाख होता है। ठीक है,
और अनुच्छेद 63 में लिखा गया है, मतलब किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उप राष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, और वो किस नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं? 13 नंबर के। किस नंबर के हैं? 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मतलब इस समय सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, और जो इनका वेतन होता है वो कितना होता है? 1,60,000 रुपये होता है। कितना होता है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? 1,60,000 रुपये होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, और किस अनुच्छेद में है लिखा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा? तो अनुच्छेद 75 में लिखा है। किस अनुच्छेद में? 75 अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? मतलब इस समय रक्षा मंत्री कौन है? नई नई चेंजिंग हुई है ये, राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इससे बनता है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो शायद आप लोगों को पता हो गया होगा कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, कौन थे? बलदेव सिंह थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के रक्षा सचिव, मतलब इस समय भारत के रक्षा सचिव इस समय कौन है? जो भारत के रक्षा सचिव इस समय है वो क्या है? अजय कुमार हैं। ठीक है, कौन है? अजय कुमार हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के गृह मंत्री कौन है? इस समय भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। कौन है? भारत के इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है दोस्तों, और शायद आप लोगों को पता नहीं है कि भारत का जो प्रथम गृह मंत्री है वो कौन है। तो जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आप प्रथम के बारे में भी जानते रहिए और वर्तमान के बारे में भी जानते रहिए, और जो उससे अतिरिक्त डिटेल होगी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको मैं खुद बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत के गृह मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह हैं। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? देखिए भारत के इस समय विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है इस समय? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। और जो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऊपर वाला दाबे, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? देखिए भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि भारत के इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और भारत के पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? देखिए भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और जो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? पता आप लोगों को होगा नहीं शायद कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिए भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद थे। ठीक है, तो शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के खेल मंत्री कौन है? इस समय भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। कौन है? किरण रिजिजू हैं। ठीक है, तो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो भारत के पहले खेल मंत्री कौन थी? भारत के जो पहले खेल मंत्री थी वो कौन थी? उमा भारती थी। कौन थी? उमा भारती थी। ठीक है, तो इस समय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं और पहली खेल मंत्री कौन थी? उमा भारती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? देखिए कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मतलब सड़क से संबंधित जितने भी काम हैं उनके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के मानव संसाधन व विकास मंत्री कौन है? भारत के मानव संसाधन व विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। और इसके पहले कौन था? आप लोगों को शायद पता होगा कि प्रकाश जावड़ेकर जी थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के जो जनजाति मामलों के मंत्री हैं इस समय कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के महिला व बाल विकास व कपड़ा मंत्री कौन है? ठीक है, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि महिला बाल विकास व कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जी हैं। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण व वन और जलवायु मंत्री कौन है? ठीक है, तो सूचना प्रसारण व पर्यावरण व वन और जलवायु मंत्री। ठीक है, तो इस समय कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, जो पहले क्या थे? मानव संसाधन और शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन इस समय इनका पद हटा दिया गया है और इस समय ये कौन है? क्या है? सूचना प्रसारण व पर्यावरण व वन और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? देखिए राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है? वेंकैया नायडू हैं। शायद आप लोगों को मैंने अभी पहले बताया कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का ये क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का वेतन मैंने कितना बताया आप लोगों को? 4 लाख रुपए प्रति मंथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी तो मैंने पूछा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी हैं। अब देखिए अगला क्या है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इस समय कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? देखिए राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। ठीक है, कौन है? दीपक वर्मा। मतलब राज्यसभा के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पद हैं मैं आप लोगों को वो पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? देखिए कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत हैं, मतलब कि विपक्ष पक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद है। ठीक है, तो इसी वक्त मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ कि राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत जी हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या है? गुलाम नबी आज़ाद हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलकर थे। कौन थे? जीवी मावलकर थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
लोकसभा के महासचिव कौन है? इस समय लोकसभा के महासचिव कौन है? इस समय जो लोकसभा के महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। कौन है? लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। लेकिन पक्ष नेता शायद आप लोगों को सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो मतलब पक्ष नेता कौन है? मोदी जी हैं, और विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? मतलब कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? मतलब इस समय भी हैं। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए जो इसका सही आंसर है जस्टिस अरविंद बोबडे। कौन है? जस्टिस अरविंद बोबडे जी हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और ये किस नंबर के जो न्यायाधीश हैं? ये किस नंबर के न्यायाधीश हैं? 47वें नंबर के। किस नंबर के न्यायाधीश हैं? 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इनका वेतन होता है वो कितना होता है? 2,80,000 रुपये। कितना होता है? 2,80,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एस.जे. कानिया थे। कौन थे? एस.जे. कानिया थे। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बेबी थी। कौन थी? फातिमा बेबी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के इस समय महान्यायवादी कौन है? ठीक है, तो भारत के इस समय महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। और ये किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। किस नंबर? इनका पद कौन सा है? 15वां नंबर है। के वेणुगोपाल जी है। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 76। और शायद आप लोग इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 76 और 88 कहीं भी आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और 88 में है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि 76। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष कौन है? देखिए थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नववड़े हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नववड़े हैं। ठीक है, और इससे पहले थे, शायद आप लोगों को पता होगा कि बिपिन रावत जी थे। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे, लेकिन इस समय मनोज मुकुंद नववड़े हैं। ठीक है, और वो किस नंबर के हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद किस नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो इस समय किस नंबर के हैं? 28 नंबर के हैं। ठीक है, 28वें नंबर पे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष इस समय RKS भदौरिया जी हैं। कौन है? RKS भदौरिया जी हैं। ठीक है, तो राकेश कुमार एस भदौरिया जी हैं। ठीक है, तो जो ये किस नंबर के हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये किस नंबर के हैं? 26 नंबर के हैं। कौन है? 26 नंबर के हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? देखिए इस समय भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं वो कर्मवीर सिंह है। कौन है? कर्मवीर सिंह है। वो भी किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। ठीक है, और इससे पहले कौन था? शायद आप लोगों को पता होगा कि सुनील लांबा। भारत के नौसेना प्रमुख इससे पहले कौन थे? सुनील लांबा थे, लेकिन उनको हटा के इस समय करमवीर सिंह को बना दिया है नौसेना का प्रमुख। और किस नंबर के हैं? 24 नंबर के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है?
वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त इस समय हैं विमला जुल्फा। विमला जुल्फा जी हैं, ठीक है। कौन है? विमला जुल्फा हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? विमला जुल्फा हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए इस समय वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नियंत्रक व महालेखक परीक्षक कौन है? मतलब इस समय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक इस समय जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शायद आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग बहुत जल्द बना है। मतलब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई है। उससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, ठीक है। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ इस समय अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव जी हैं। कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बता दिया हूं, विनोद कुमार यादव। लेकिन भारत के जो इस समय रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जा रहा हूं कि जो भारत के इस समय रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और जो पहले रेल मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे? जॉन मथाई जी थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के जो पहले, ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद जॉन मथाई थे और उससे पहले कौन थे? आसफ अली थे, ठीक है। तो इन दोनों नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था और उस समय जो रेल मंत्री थे पहले वो आसफ अली जी थे, और जो भारत आज़ाद हो गया था और उस समय भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, ठीक है। तो और इस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए प्राक्कलन समिति के इस समय अध्यक्ष गिरीश बापट हैं। कौन है? गिरीश बापट हैं, ठीक है। तो जो प्राक्कलन समिति है यह है समिति सबसे बड़ी होती है। समिति दो होती हैं, एक प्राक्कलन समिति होती है, एक लोक लेखा समिति होती है। लेकिन प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी समिति माना जाता है, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति होती है जो उसका अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो इस समय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विपक्ष के दल के नेता हैं, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस समय कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। LIC के अध्यक्ष कौन है? देखिए LIC के अध्यक्ष इस समय MR कुमार हैं, ठीक है। कौन है? MR कुमार हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है?
देखिए आईसीसी के इस समय अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? देखिए आईसीसी के सीईओ इस समय कौन है? मनु साहनी जी हैं। कौन है? मनु साहनी जी हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बीसीसीआई के सीईओ कौन है इस समय? बीसीसीआई के जो सीईओ हैं वो हेमांग अमीन है। कौन है? हेमांग अमीन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीसीसीआई के सचिव कौन है इस समय? देखिए बीसीसीआई के सचिव इस समय जय शाह हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। ठीक है, और अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो इस समय बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। ठीक है, यूपीएससी शायद आप लोगों को पता होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? फीफा के अध्यक्ष कौन बने? देखिए वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो। जियानी इन्फैंटिनो इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फीफा के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फैंटिनो है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। यूएनओ के महासचिव कौन है? देखिए राष्ट्र संघ के महासचिव इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। कौन है? के सिवान। ठीक है, जिन्होंने चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया लेकिन वह सफल नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? मतलब इस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन है? सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक, देखिए नियुक्ति जल्दी हुई है। ठीक है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन है इस समय? सोनल वी मिश्रा, बहुत जल्द बने हैं, 2-4 दिन हुआ है। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक नियुक्त किया गया सोनल वी मिश्रा को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा जी बने हैं। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं। और शायद आप लोगों को ये भी पता है कि इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है और वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द ही उसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में उसको दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्या हुआ?